हेलो दोस्तों, बुनियादी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपना ग्रंथियों वाला चैप्टर चल रहा है और ग्रंथियों के बारे में मैंने पीनियल ग्रंथि के बारे में और पीयूष ग्रंथि के बारे में, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में, 4 ग्रंथियों के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा अपना कंटेंट था, अच्छा सिस्टम था। दोस्तों, आप अपने दोस्त को ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइबर लाइक टोटल काम करिए। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस ज़रूर डालें, ठीक है ना। अपने देखते हैं ग्रंथि हो जाएगी पैराथायराइड ग्रंथि। इसको इंग्लिश में अपने पैराथायराइड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। कई बार नाम आता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ग्रंथि तो हमने सुना ही नहीं, हमने थायराइड जरूर सुना है और पैराथायराइड जरूर सुना है। जैसे मैंने थायराइड ग्रंथि के बारे में आपको क्या बताया था कि थायराइड ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, हिंदी में आउटो भी कहते हैं। इसी प्रकार से आपको याद रखना कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है और इसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं, तो हिंदी में आपको याद रखना इसे प्राउटो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इसे प्राउटो ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? दूसरा नाम हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि। फिर ये ग्रंथि होती कहाँ है, इसकी अपन लोकेशन के बारे में देखते हैं कि इस ग्रंथि की लोकेशन क्या है। हर बार कंपटीशन में दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं कि थायराइड ग्रंथि की लोकेशन कहाँ है, या थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से हर बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है। ये भी दोस्तों कहाँ होती है, ये भी अपने गले में होती है। ये भी कहाँ होती है? गले में होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है या थायराइड ग्रंथि के अंदर होती है, 4 मटर के दानों के समान। मतलब 4 मटर के दानों के समान ये ग्रंथि क्या होती है? 4 मटर के दानों के समान होती है। ये 4 मटर के दानों के समान होती है और अपने क्या होती है? गले में होती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है, थायराइड ग्रंथि के अंदर ये ग्रंथि होती है। और इसीलिए इस ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं, या इसे अपन प्राउटो के नाम से भी जानते हैं। फिर ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन के बारे में अपन बात करते हैं कि इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जो पीछे मैंने थायराइड ग्रंथि के बारे में बताया था कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है ना। थायरोक्सिन हार्मोन जो आयोडीन के निर्माण में जो आयोडीन क्या होता है, थायरोक्सिन निर्माण में सहायक होता है। इसी प्रकार से पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वो पैराथायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। देखना, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आप बता देना, पैराथायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन का अपने शरीर में क्या कार्य है? इस हार्मोन का अपने शरीर में क्या कार्य है, या इसकी कमी से या इसकी अधिकता से क्या हो जाता है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस हार्मोन को अपन अन्य किस नाम से जानते हैं। इस हार्मोन को अपन, आपको याद रखना, इसे अपन कोलिप के हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? कोलिप का हार्मोन। किस नाम जानते हैं? इसे अपन कोलिप के हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस हार्मोन को? तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन को अपन कोलिप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका अपने शरीर में कार्य क्या है दोस्तों? मैंने जो विटामिन सी वाले चैप्टर बताए थे, और विटामिन सी वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन डी है, और विटामिन डी वो क्या करती है? एक हार्मोन की भांति कार्य करती है। तो विटामिन डी किस हार्मोन की भांति कार्य करती है? तो ये आपको याद रखना, विटामिन डी पैराथायरोक्सिन हार्मोन की कार्य भांति करती है। कैसे कार्य करती है वो देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी को अपन हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोनल विटामिन कहते हैं, क्योंकि वो पैराथायरोक्सिन हार्मोन की भांति क्या करती है? कार्य करती है। कैसे करती है वो देखिए, या पैराथायरोक्सिन हार्मोन का अपने शरीर में क्या कार्य है वो देखिए। सबसे पहले देखिए है कि ये जो पैराथायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? अपना जो ब्लड है, ये ब्लड में क्या करती है कि जो कैल्शियम है और जो फास्फोरस है, ये हार्मोन क्या करता है? अपने ब्लड में और कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को बनाए रखता है। उनका जो लेवल है और इनके लेवल को बनाए रखता है कौन सा हार्मोन? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। आपसे परीक्षा में सीधा सा पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को बनाए रखता है? तो आप याद रखना, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। मतलब ये विटामिन डी की भांति कार्य करता है अपने शरीर में। किसकी भांति करता है? विटामिन डी। और हड्डियां, अपने दांत है, ये कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है। और किस लवण से बना होता है? कैल्शियम फास्फेट लवण से। या हड्डियों और दांतों में कौन सा लवण सबसे ज़्यादा पाई जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट लवण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर ये काम करता है अपने शरीर में, क्या करता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना।
फिर से हार्मोन की कमी से रोग कौन सा हो जाता है, कमी से रोग के बारे में बात करते हैं। किस हार्मोन की कमी से, इस पैराथायरॉक्सिन, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, उस रोग को अपन कहते हैं टिटेनी रोग। क्या कहते हैं? टिटेनी रोग कहते हैं। किसकी कमी से? पैराथायरॉन की कमी होता है। और ये किसका रोग है, ये किससे संबंधित रोग है? ये जो टिटेनी रोग है दोस्तों, ये मांसपेशियों से संबंधित रोग, ये मसल से संबंधित रोग है। ये जो टिटेनी रोग है ये किससे संबंधित है? तो आप बता देना कि सर ये मांसपेशियों से, और मांसपेशियों को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं। मतलब ये टिटेनी रोग है, ये मसल से संबंधित बीमारी है, और ये किस हार्मोन की कमी से होता है? तो आप बता देना ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। फिर अपन आगे देखेंगे कि ये जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है, ये जो पैराथायरॉइड ग्रंथि से जो हार्मोन पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्राव, तो इसकी अधिकता से कौन सा रोग जाता है? अधिकता के बारे में देखें तो इसकी अधिकता से कौन सा हार्मोन, इसकी कमी से क्या होता है? टिटेनी रोग होता है। और इसकी अधिकता से कौन सा होता है? अधिकता से एक रोग हो जाता है, उस रोग को अपन कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। उस रोग को अपन क्या कहते हैं? उस रोग को अपन कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये ऑस्टियो नाम आते ही, जैसे अपन कहते हैं ना ऑस्टियोलॉजी, ओडेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अपन हड्डियों का अध्ययन करते हैं, ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत अपन दांतों का अध्ययन करते हैं। नाम आ रहा है ऑस्टियो, मतलब अपन समझें कि ये रोग हड्डियों से संबंधित रोग है। कौन सा रोग है? ये ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों से। और ये किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो आप बता देना पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। इसमें होता क्या है? इसमें जो अपनी अस्थियां हैं, और इसमें दोस्तों अपनी जो अस्थियां हैं, अपनी जो हड्डियां हैं, और अपने हड्डियां क्या हो जाती है? छिद्रित हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाती है? छिद्रित हो जाती है। मतलब हड्डियों में क्या बन जाते हैं? छेद बन जाते हैं। किस रोग में? तो आप बता देना ऑस्टियोपोरोसिस रोग में। किसकी कमी से होता है? तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। किस ग्रंथि में गड़बड़ी के कारण होता है? तो आप बता देना कि ये पैराथायरॉइड ग्रंथि की गड़बड़ी से होता है। ये दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर था, और ये मेरा जो कंटेंट है ये कैसा रहा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और व्हाट्सएप स्टेटस ज़रूर डालना, और अपने दोस्तों अपना क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इसके अलावा दोस्तों जो ये अपना जो साइंस वाला जो चैप्टर है, हर कंपटीशन के अंदर पूछा जा रहा है। जैसे अपन देखते हैं कि जैसे रेलवे है, जैसे एसएससी है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट है, राजस्थान पुलिस है, या अदर जो आल जो कंपटीशन है, हर कंपटीशन में यहाँ से जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा कंटेंट है, अच्छा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस ज़रूर लगाना। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों। और इसके अलावा जय हिंद, जय भारत।